राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो देखो एचटेट जो है वो आपकी काफी बार डेट जो है चेंज हो चुकी है। वही फाइनली एचटेट जो है उसके आपके एग्जाम की डेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। तो देखो एचटेट 2024 जो है एग्जाम डेट जो है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो डेट आपकी फाइनली आ चुकी है। शेड्यूल क्या है आपका? फर्स्ट जो आपका लेवल 3 का जो पेपर है, लेवल 3 पीजीटी का जो पेपर है आपका, लेवल 3 जो पीजीटी का पेपर है वो आपका 30 जुलाई 2025 को है। 30 जुलाई को आपका लेवल 3 पीजीटी का जो पेपर है वो आपका 30 जुलाई को होगा। भाई 30 जुलाई को टाइमिंग जो है वो चेक कर लेना, 3 PM टू 5:30 PM है। 3 PM टू 5:30 PM है। जो पीजीटी का आपका पेपर होगा ऑल सब्जेक्ट का वो आपका 30 जुलाई को आपका होगा। भाई आपका 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। उसके बाद 31 जुलाई को आपका लेवल सेकंड जो आपका टीजीटी का जो पेपर है आपका वो होगा आपका 31 जुलाई को। टीजीटी का जो पेपर है वो आपका 31 जुलाई को वो होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे से आपका 12:30 बजे तक। 10 बजे से 12:30 बजे तक टीजीटी का पेपर 31 जुलाई को होगा भाई आपका। फिर 31 जुलाई को ही इवनिंग शिफ्ट में आपका लेवल जो है आपका पीआरटी, लेवल फर्स्ट जो आपका पीआरटी का जो पेपर है वो 30 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में होगा 3 PM टू 5:30 PM। 3 PM टू 5:30 PM। तो इस टाइप से आपके ये शेड्यूल जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि डीएसएसबी का भी पेपर आपका इन्हीं डेट में से है, तो अब तो डेट चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। अब अपनी प्रिपरेशन जो है प्रॉपर तरीके से कर लो, टाइम बहुत कम रहा है। और साथ के साथ आपके पेपर जो है वो एचटेट वाला है आपका ये 30-31 जुलाई को है। सीईटी का भी पेपर जो है आपका 26-27 को है। तो इसलिए एक अपना टाइम मैनेज करके कि कितना टाइम किस पेपर को देना है, फाइनल आपकी रिवीजन आपका जो चल रहा है, अब अपने जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अभी तक जो सिलेबस आपने कर लिया, बाय चांस से किसी सब्जेक्ट की आपकी कोई यूनिट छूटती है तो अब उस यूनिट को छोड़ दो। अब उससे जो छूटा हुआ है उसको करने की बजाय, अगर हो सकता है हालांकि सभी ने अपने कर ली होगी प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का ये लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक जो मेरा नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है, मैं इसको कर लेता हूँ, नहीं, अब जो आपने पूरा सिलेबस और सिलेबस जो आपने कर रखा है उस सिलेबस को अपना कंप्लीट अच्छे से रिवीजन करो। भाई रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, क्योंकि जो चीजें आपने पहले कर ली थी हो सकता है वो कुछ टाइम पीरियड बाद हम भूल जाते हैं। तो टाइम टू टाइम रिवीजन, अब जो अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। अपने पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व आउट करो। डेली की अपनी एक रूटीन बनाओ कि डेली कुछ क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उसके सोल्व करने ही करने हैं, या आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो वो कर सकते हो। तो अब जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे, अपने जो कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस उसको रिवीजन करोगे, और जो मॉक टेस्ट हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे जितना ज्यादा सॉल्यूशन करोगे वो आपको कहीं ना कहीं काफी हेल्प करेंगे पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी से आपका जो 30 और 31 जुलाई का जो पेपर है उसको आप अच्छे से अपना कर लेना। भाई आपका फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे जो शेड्यूल जो है वो आपका जारी